नमस्कार। नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच लगातार पश्चिम बंगाल में जो चुनावी प्रचार प्रसार चल रहे थे, उस पर एक तरह से कहिए कि लगाम लगा दी गई है। राजनीतिक पार्टियां जो है पिछले दिनों काफी कटघरे में रहीं और कांग्रेस और टीएमसी ने तो चुनावी जो अपनी रैलियां थी पहले ही रद्द कर दी थी, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर दे रही पश्चिम बंगाल चुनाव में जो पार्टी है भाजपा, और उसकी रैलियों में कोई रोक देखने को नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्हें आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। लगातार जनता जो थी वो आक्रोशित थी। विपक्षी दल भी लगातार सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री पर लगातार उंगलियां उठ रही थी। उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग बगैर मास्क के दिख रहे थे। और जब वो भाषण दे रहे थे उस वक्त भी सोशल मीडिया पर आप देखिए लगातार लोग लिख रहे थे कि मास्क कहाँ है। उसके बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो उठने लगे इन रैलियों के ऊपर, और भाजपा नेता मनोज तिवारी भी पिछले दिनों एक रैली के दौरान बगैर मास्क के ही नजर आए थे। तो इस तरह के उदाहरण जब देश की सत्ताधारी पार्टी देती है तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर जो दल सत्ता में है, जो केंद्र में है और हालात ऐसे हैं, ऐसे में अगर वो नियमों का पालन नहीं करती है, उल्लंघन करती है और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती हैं, तो इस तरह के जो सवाल लगातार उठ रहे थे, उसके बाद चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से ही रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। हालांकि इस बैन को आने में बहुत देर हुई है। अब तो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। ज्यादातर रैलियों में जो चुनावी दल ढिंढोरा पीटते हैं, पीट चुके हैं। महज 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के बैन से ज्यादा राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। बैन लगाने के साथ-साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग जो हैं वो शामिल नहीं हो सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर यह 500 लोग भी क्यों? गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया और उसके प्रति नाराजगी जताई। कोर्ट ने चुनाव के दौरान कोविड रोधी जो प्रोटोकॉल है उनके क्रियान्वयन का आग्रह करने वाली 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठक करना पर्याप्त नहीं है। नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में शुक्रवार तक शपथ पत्र दायर किया जाना चाहिए। तो जनहित याचिकाओं के आधार पर ये हाई कोर्ट ने कहा, कोलकाता हाई कोर्ट ने, और बंगाल में 7वें चरण के लिए 26 अप्रैल को अब चुनाव है और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जब 8वें चरण का 29 अप्रैल को है, तो ऐसे में जब चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि अब रैलियां नहीं हो सकेंगी, तो सवाल उठता है कि कोविड के नियमों को तय करने वालों ने जिस तरह की प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं, आखिर उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जिस तरह से हालात बेकाबू हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जनता को आश्वासन देने की बजाय, पर्याप्त कदम उठाने के बजाय पश्चिम बंगाल की रैलियों में दिखे। लोगों के दबाव में और विपक्षी दलों के दबाव में केंद्र सरकार अब हरकत में आ गई है। फिलहाल जानकारी यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जो है बंगाल का दौरा नहीं करेंगे, जो पहले उनको करना था। वो उच्च स्तरीय बैठक करेंगे ताकि कोरोना को कंट्रोल में लाया जा सके। तो पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी को दरअसल आज तो बंगाल में होना था, लेकिन वो दिल्ली में हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं ताकि जो बेकाबू कोरोना है उसको रोका जा सके, उस पर एक लगाम लगाई जा सके। और चुनाव आयोग ने कहा है कि जो अब रैलियां होंगी, वो होती थी अब तक, वो अब नहीं हो सकेंगी। तो पीएम मोदी को, ममता बनर्जी को, इन सबको अपनी रैलियों पे रोक लगाना है। 7वें और 8वें चरण के चुनाव हैं, आप बच के रहिएगा। कोरोना जो है विकराल हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जो मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद तय होता है कि देश के हालात को सुधारने के लिए केंद्र सरकार कदम कब उठाती है। हालांकि ये बहुत लेट उठाया गया एक कदम है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये बात सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, चुनाव आयोग पर भी लागू होती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये फैसला पहले आ जाना चाहिए था, इस तरह की रोक पहले लग जानी चाहिए थी, तो हालात शायद इतने बेकाबू नहीं होते।
अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ सही जगह तक पहुँच सके। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।